प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधान चोर हैं। देश के प्रधान चोर इनको हम कहते हैं। कैसे कह रहे हैं कि से देश की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, निजीकरण का मतलब क्या है? मुट्ठी भर लोगों के हाथ में बेचने का काम किए हैं। 33% महिला बिल कोटे में कोटे न ला करके जनरल काला कानून लाया गया। नया शिक्षा नीति के तहत हम शोषितों का शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है कि जो जिस जात में जन्म लेगा वो उस जात का पढ़ाई 8वीं क्लास तक पढ़ेगा। तो ये तो साफ असंवैधानिक काला कानून। और नरेंद्र मोदी ने क्या स्लोगन दिए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अच्छे दिन आने वाले थे, आ गए दिन काले। कहाँ गए गरीबों के आरक्षण चोर, सामाजिक न्याय के बात करने वाले? तो मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने महिला सशक्तिकरण के प्रतीक बिहार से भगवतिया देवी जैसी को संसद में भेज के दिखा दिए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को देकर के दिखा दिए। तो इनसे बड़ा योद्धा कौन है सामाजिक न्याय का? नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर आए थे और इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में जंगल राज की चर्चा की। साथ में ये कहा कि राजद और कांग्रेस के शासनकाल में काफी ज्यादा अपराध हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने चारा चोरी का भी बड़ा आरोप लगाया और कहा कि हम हैं और एनडीए ने इतने काम किए इसीलिए किसानों को अभी चारा मिल रहा है, लेकिन पहले यहाँ चारा चोरी होती थी। और सीधे तौर पे ये निशाना राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पे था। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद नेत्री मीरा यादव है, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो कैसे देख रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी को? ये दोनों जुगलबंदी जो है बहुजनों के हक मारने वाले, आरक्षण चोर और संविधान विरोधी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो नेतृत्व में जिस तरह से आरक्षण की जो लड़ाई थी, आरक्षण का दायरा जो उस समय चल चुका था, 90 के दशक को जो उठा लीजिए कि उस समय SC ST के जो लोग बिना चार दीवारी के रहता था, वैसे लोगों को SC ST एक्ट के तहत इन्होंने सुरक्षा देने का काम करा। उनके निवाला की लड़ाई ये लड़ रहे थे, तो इनको पर चारा चोरी का आरोप लगाया गया। जिस तरह से दंगा को रोकने के लिए इन्होंने दंगाइयों को परास्त किया और परास्त करते हुए अपने कुर्सी का भी ख्याल नहीं रखा, तो ऐसे लोग पर तो आरोप जो चोर है वो लगाएगा ही। कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर है। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधान चोर हैं। देश के प्रधान चोर इनको हम कहते हैं। कैसे कह रहे हैं कि से देश की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, निजीकरण का मतलब क्या है? मुट्ठी भर लोगों के हाथ में बेचने का काम किए हैं। आप कह रही हैं चोर हैं, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार में ही बिहार में काम हुआ है, उसके पहले कोई काम नहीं हुआ है। उसके पहले सिर्फ चारा चोरी हुआ है और जंगल राज ही था। एनडीए की सरकार में मुट्ठी भर लोगों के लिए काम हुआ है और उसके पहले 90% के शोषित वंचित के लिए काम हुआ था। आप देख लीजिए किस तरह से ओबीसी के लिए आरक्षण 27% लागू हुआ, SC ST एक्ट लाया गया। शिक्षा नीति के लिए उन्होंने चरवाहा की बात कहे थे, चरवाहा विद्यालय की। उन्होंने कहा कि घोघा चुनने वाले, सितुआ चुनने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाला, सुअर चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो। तो उस समय हमारे लिए, बहुजनों के लिए मंगल राज था, शोषितों के लिए मंगल राज था। अभी शोषकों के लिए मंगल राज आया हुआ है। अभी शोषकों के लिए 10% TW एक असंवैधानिक काला कानून लाया गया। 33% महिला बिल कोटे में कोटे न ला करके जनरल काला कानून लाया गया। नया शिक्षा नीति के तहत हम शोषितों का शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है कि जो जिस जात में जन्म लेगा वो उस जात का पढ़ाई 8वीं क्लास तक पढ़ेगा। तो ये तो साफ असंवैधानिक काला कानून ये लागू हुआ है। तो ये तो भाई हम लोग के लिए ये समझिए कि सबसे बड़ा काला दिन देखने के लिए मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी ने क्या स्लोगन दिए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अच्छे दिन आने वाले थे, आ गए दिन काले। कहाँ गए गरीबों के आरक्षण चोर, सामाजिक न्याय के बात करने वाले? तो सामाजिक न्याय की बात तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया और उन्होंने लड़ाई लड़के दिखा दिया कि क्या होता है सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय के जो खत्म करने का, ध्वस्त करने का जो तरीका लेकर के चल रहे हैं महिला सशक्तिकरण के नाम पर, तो मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने महिला सशक्तिकरण के प्रतीक बिहार से भगवतिया देवी जैसी को संसद में भेज के दिखा दिए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को देकर के दिखा दिए। तो इनसे बड़ा योद्धा कौन है सामाजिक न्याय का? इनसे बड़ा कौन है योद्धा संविधान बचाने वाला का, बचाने का? कि आप लोग प्रयागराज को गाली दे रहे हैं। इतना बड़ा कुंभ का आयोजन किया गया, सरकार ने वहाँ पे इतना काम किया, लेकिन आप लोग बार बार प्रयागराज को ही गाली दे रहे हैं। इतना बड़ा ये लोग ने आयोजन किया है।
मैं आपको बता देती हूँ कि मनु विधान को खत्म करके ध्वस्त करके संविधान लाया गया था और संविधान के तहत यहाँ देश है धर्मनिरपेक्ष। तो किसी धर्म के प्रति लोकतंत्र के पैसा खर्च करना और इस तरह से लोगों का जान लेना, इससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता है। जिसको विश्वास है, जिसको आस्था है, वो अपने आप वहां जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा बहला करके, फुसला करके, प्रचार करके वहां ले बिहार के लोग जान मारने का काम किए हैं। मौत का महाकुंभ लगा करके करोड़ों गरीबों का जान लेने का काम किया है नरेंद्र मोदी और यूपी सरकार आदित्यनाथ जोगी। इन लोगों को तो फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए संवैधानिक तौर तरीके के तहत। जो इतने का जान लिया उसका गुनाहगार आखिर है कौन? और बचाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल दे दिया। जेल देने के बाद ही इनको मौका मिला ऐसा घटना करने का। और यदि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी यदि आज बाहर होते तो ये घटना नहीं होने देते। चलिए देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा, उसके बाद राजद के नेता काफी ज्यादा गरमाए हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो खुद चोर है वो दूसरों को भी चोर ही कहेगा। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।